अध्याय 3 पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब इसके लिए क्या है कि हम लोग सीखेंगे अनुपात, है ना। अनुपात की तुलना करना पड़ता है कि कौन सा समांतर है, कौन सा संपाती है ना, कौन सा प्रतिच्छेदी है। फिर उसमें ये पूछा जाता है कि कौन संगत है, कौन असंगत है ना, और किसके कितने हल होते हैं। तो उसके लिए पहले हम ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चलो, 3 कंडीशन होते हैं। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे a1, सभी जगह सेम लिख दो। यदि यहाँ पे तुलना करेंगे, यदि a1/a2 का मान जो है b1/b2 के बराबर यदि नहीं होता है, मान चलो कि ये दोनों बराबर नहीं है, तुलना करते हैं, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सा? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। और यदि ये a1/a2 बराबर है, b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। समांतर रेखा। अब यदि मान लो कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यदि तीनों अनुपात जो है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के मान यदि बराबर है, तो वहां पे क्या होता है बताओ? संपाती रेखा। क्या होता है? संपाती रेखा। संपाती रेखा। अब यदि प्रतिच्छेदी रेखा है तो उसका हल देखेंगे यहाँ पे, है ना, कि कौन सा, इसका कौन सा हल होता है, इसका कौन सा हल होता है। जब यदि प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो प्रतिच्छेदी रेखा के आदितीय हल होता है। क्या होता है? आदितीय। मतलब एक हल बोल सकते हैं उसको, आदितीय हल। और समांतर रेखा का मतलब होता है वहां पे कोई हल नहीं होता, कोई। और यदि संपाती है तो अनेक हल होगा। कितने होंगे? अनेक हल होंगे। अब ध्यान देना यहाँ पे, और पूछते हैं इसमें कि कौन संगत है, कौन असंगत है। तो ध्यान देना, जिसमें यदि जिसके हल होंगे उसको हम संगत बोलते हैं, और जिसका हल नहीं होता उसे असंगत बोलते हैं। तो यहाँ पे देखना, यदि प्रतिच्छेदी रेखा है, इसका क्या है? अद्वितीय हल है ना, यानी ये क्या हो जाएगा बताओ? संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संगत हो जाएगा। इसका कोई हल नहीं है, और जिसका कोई हल नहीं उसे क्या बोलेंगे? असंगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असंगत। और यहाँ पे अनेक हल हो रहे हैं, यहाँ भी हल है, और इसको क्या बोलेंगे बताओ? संगत। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे ध्यान देना, इनको तीनों को फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। यदि इसकी तुलना करते हैं, यदि यदि शुरू में यदि बराबर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा होगा। यदि लास्ट में यदि बराबर नहीं आ रहा है तो वहां पे संपाती होगा। यदि तीनों यदि बराबर हैं तो वहां पे क्या होगा? संपाती होगा। क्या होगा? संपाती। ठीक है। अब यहाँ पे देखना, प्रतिच्छेदी रेखा यानी अद्वितीय हल, और जो समांतर है उसका कोई हल नहीं। यदि यहाँ पे बराबर है, लास्ट में बराबर नहीं आ रहा है तो वहां पे क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। यदि तीनों यदि बराबर है तो वहां पे अनेक हल होंगे, संपाती होगा। अब इसको ध्यान देना, संगत असंगत को, जिसके हल होंगे उसे हम संगत बोलेंगे, और जिसका कोई हल नहीं होगा उसे असंगत। बताओ, यहाँ से बन जाएगा? अब हम लोग यहाँ पे करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे और इन सभी को समझेंगे एक क्वेश्चन से। ठीक है? हाँ। अब यहाँ पे हम समझेंगे सभी चीज को, देखना ध्यान से। यहाँ से जो भी आएगा, पहला लाइन a1, b1 और c1 का होगा, और यहाँ से जो दूसरा है वहां पे a2 है ना, b2 और c2 का मान होगा। अब यहाँ पे हम पहले मान निकालेंगे। a1 का बताओ मान क्या होगा?
5। B1 का मान रुक जाओ, B1 का मान क्या होगा? -4 और C1 का जो मान होगा कितना होगा? 8 होगा। यहाँ पे आना, A2 का जो मान होगा वो क्या होगा? 7 और B2 का जो मान होगा वो 6 और यहाँ पे C2 का मान यहाँ पे माइनस है तो -9 होगा। समझ में आया? अब इसकी हम तुलना करेंगे, ठीक है? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे बराबर C1 बटे। इसमें मान रखो, A1 का मान क्या है? 5। A2 का मान क्या है? 7 बराबर B1 का मान क्या है? और B2 का मान क्या है? 6 और यहाँ पे C1 का मान क्या है? C2 का मान क्या है? -9। अब बताना है यहाँ पे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, यहीं से क्या दोनों बराबर हैं क्या? नहीं है, तो मतलब यहीं से हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम बोल देंगे कि ये जो A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के बराबर नहीं होता है। अब यदि ऐसा कंडीशन आता है, हम अभी यहाँ पे पढ़ाए थे ना, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे, यदि ये बराबर नहीं है तो कौन सा होता है? प्रतिच्छेदी होता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? यदि रेखा की बात करेगा तो हम इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। और यदि इसकी हल की बात करेगा तो बताओ प्रतिच्छेदी का कौन सा हल होता है? अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। और यदि इसका अद्वितीय हल हुआ, अब यदि इसकी संगत असंगत की बात करेगा तो हम बताओ इसका हल है और जिसका हल होता है उसको क्या बोलते हैं? संगत। ये कौन सा हो जाएगा? वो कौन सा हो जाएगा? संगत हो जाएगा। बात समझ में आया? कर लोगे?